शेफिन रदरफोर्ड की कराची किंग के अगेंस्ट आई थिंक जो बारी थी कल की वो इंतहाई बेहतरीन किस्म की थी और वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी पीएसएल हिस्ट्री की। मतलब अकेले यार उस बंदे ने अकेले डोमिनेट किया। जब बाकी तमाम बैटर जो है वो पवेलियन वापस लौट गए तो उस अकेले बंदे ने जो है वो डोमिनेट किया। और एंड वाला ओवर जो उसका जो थ्रिल था, मतलब आखिरी ओवर में 15 स्कोर चाहिए था, वहां पे पहली बॉल कराते हैं अनवर अली और शेफिन रदरफोर्ड वहां पे छक्का मार देते हैं। दूसरी बॉल कराते हैं, वहां पे 5 बॉलों में 9 चाहिए होता है, दूसरी बॉल पे फिर छक्का। और उसके बाद आई थिंक सबको लगता है कि मैच तो खत्म हो गया, अब तो 4 बॉलों पे 3 स्कोर चाहिए, मतलब जो रन हैं वो बिलो द बॉल्स हैं। तो वहां पे अनवर अली जो है वो बॉल बीट करा देते हैं, फिर थ्रिल वापस आ जाता है और जब चौथी बॉल होती है तो फिर बीट हो जाती है और वहां पे रह जाते हैं 2 बॉलों में 3 स्कोर। वहां पे मैच इतना थ्रिल हो जाता है कि जैसे नील बीटिंग कहते हैं ना, जैसे नाखून चबाना शुरू कर देते हैं लोग, तो इस तरह लोग जो है वो देख रहे थे कल मैच। तो वहां पे कराची किंग से आई थिंक इतना बड़ी गलती होती है, इतनी बड़ी गलती होती है। और शेफिन रदरफोर्ड जो है वो इंतहाई हाजिर दिमागी से काम लेते हुए वहां पे जो डबल रन निकालते हैं, जो 5वीं बॉल आती है, आई थिंक मैं आपको बताऊं तो 5वीं बॉल आती है, वहां पे शेफिन रदरफोर्ड जो है वो शॉट खेलते हैं और फील्डर जैसे तैसे पकड़ लेता है उसको। लेकिन जब वो वापस फेंकता है तो वहां पे शेफिन रदरफोर्ड जो है वो अपनी जो है वो हाजिर दिमागी की वजह से अपने माइंड जो है वो उसको हाजिर रखते हैं और वह दूसरे रन के लिए भाग चुके होते हैं। वहां पे बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो बाहर होते हैं, वहां तब आती है बॉल और अकील हुसैन जो है वो वहां से निकलते हैं और शेफिन रदरफोर्ड जो है वो वहां पे बल्ला रख देते हैं। और कराची किंग वालों से आई थिंक इतना बड़ा ब्लंडर होता है कि वो नॉन स्ट्राइकर पे जो है वो बॉल नहीं मारते और स्ट्राइकर एंड पे बॉल मारते हैं जहां पे पहुंच चुके होते हैं शेफिन रदरफोर्ड। और इस तरह जो है वो 2 रन निकल जाते हैं और 1 बॉल पे 1 चाहिए होता है। वहां लास्ट बॉल पे शेफिन रदरफोर्ड जो है वो चौका मार देते हैं। आई थिंक बात करें अगर कल की मैच की तो कराची किंग जो है वो पहले बैटिंग करने आता है और वहां पे जब दूसरी तीसरी बॉल पे अकील हुसैन शान मसूद की विकेट चटकाते हैं, उनको बोल्ड कर देते हैं, तो मुझे वहां पे लग रहा था कि भाई अब कोई चांस है कराची किंग के मैच जीतने का, क्योंकि जिस तरह की पिछली बारियां खेल रहे हैं शान मसूद 7-8 ओवर जो है वो बीट करके चला जाते हैं और इतना कम स्कोर होता है टीम का कि आगे आने वाले जो है वो इतने प्रेशराइज हुए होते हैं बैट्समैन। तो शान मसूद का आउट होना आई थिंक कराची किंग के लिए बहुत अच्छी बात थी कि शान मसूद आउट हो गए। उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, 6 ओवरों में जो है वो 61 बना दिया उन्होंने, जेम्स हिंद ने और टिम सेफर्ड ने। उसके बाद आते हैं उसामा तारिक, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी कल, 16 स्कोर दिए, 2 विकेटें मिली और मेन विकेट थी। आई थिंक अच्छी स्पिन बॉलिंग कराने को मिल रही है। मेरे ख्याल में बैट्समैन जो है वो उसामा तारिक की जो है वो बॉल देख के वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो जिस तरह वो फंसी हुई बॉलें फेंक रहे होते हैं, जिस तरह के वो काम कर रहे होते हैं, तो अच्छी बॉलिंग थी आई थिंक देखने को मिली उसामा तारिक की। और उसके बाद जेम्स हिंद और टिम सेफर्ड को वो एलबीडब्ल्यू कर देते हैं और उसके बाद कराची किंग जो है वो संघर्ष करती नजर आती है और मोहम्मद नवाज थोड़ा स्कोर करते हैं, कैरन पोलार्ड आउट हो जाते हैं। आई थिंक शोएब मलिक जो है वो बहुत खराब इनिंग खेल के जाते हैं, 20 बॉलों में 12 स्कोर। ये आई थिंक कोई T20 की जो है वो इनिंग नहीं लग रही, 20 बॉलों में 18 स्कोर मार के वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, वो बनाना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने लगे हैं अभी से। मतलब ये किस तरह की परफॉर्मेंस है, ये 20 बॉलों में 12 स्कोर। उसके बाद जो है वो आखिर में आके वो अनवर अली जो है वो थोड़ा स्कोर बना देते हैं। मेरे ख्याल में 14 वालों में जो है वो उन्होंने 25 स्कोर बना दिए, नॉट आउट भी रहे, 8वें 9वें नंबर पे आए थे, फिर भी जो है वो अच्छी इनिंग खेल के गए। उसके बाद 166 का जो है वो टारगेट बनाते हैं, दे देते हैं कराची किंग वाले कोयटा को। और कोयटा के बैट्समैन जब आते हैं तो अच्छी पार्टनरशिप शुरू में बिल्ड होती है थोड़ी सी, और सऊद शकील उसके बाद आउट हो जाते हैं, जैसन रॉय 50 मार के आउट हो जाते हैं, ख्वाजा नाफे जो है वो कल नहीं चल पाते, सरफराज अहमद को ऊपर भेजा जाता है, वो भी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो रायली रूसो खुद कैप्टन आता है, वो भी नहीं चल पाता, वो भी आउट हो जाता है बालें बीट करके। वहां पे बालें जो है वो 7 ओवरों में मेरे ख्याल में 78 स्कोर चाहिए था, जब जो है वो शेफिन रदरफोर्ड और अकील हुसैन जो है वो अपनी बारी की शुरुआत करते हैं, दोनों पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, बड़ी कमाल किस्म की पार्टनरशिप की थी। आई थिंक मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं
और खासतौर पर जो शेफिन रदरफोर्ड ने कल जिस तरह की इनिंग खेली, आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी। मतलब यार वो बंदा ये भी समझता था कि आगे जो है वो कोई बैट्समैन नहीं है, मैं आखिरी हूँ, वहां पे उसने अच्छी जो है वो पार्टनरशिप बनाई। कराची किंग को अगर देखा जाए तो उन्होंने जो है वो कोई इतनी अच्छी किस्म की बॉलिंग भी नहीं करवाई थी कल। मतलब कराची किंग के वैसे तबरेज शमसी, डैनियल सैम्स और डुपली वगैरह जो है वो वैसे बीमार हैं, इस वजह से जो है वो मैच में नहीं शामिल किए गए थे। लेकिन अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। अकील हुसैन आई थिंक 34 स्कोर दे के 34-35 स्कोर दे के जो है वो इन्होंने विकेट भी निकाली, शान मसूद की विकेट निकाली थी। मोहम्मद आमिर को कल नहीं डाला हुआ था, उसकी जगह सोहेल खान ने बॉलिंग कराई, वो इतने अच्छे नहीं रहे, 4 ओवर में 36 रन दिए और विकेट भी नहीं शायद निकाल सके। और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के मजीद अबरार अहमद जो है वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, उसामा तारिक ने अच्छी बॉलिंग कराई। कराची किंग की तरफ से जो है वो अनवर अली कल खेलते नजर आए, उन्होंने पहले ओवर में जो है वो 10 स्कोर खाया था। लास्ट ओवर उनको दिया शेफिन रदरफोर्ड के सामने और 15 स्कोर चाहिए था 1 ओवर के अंदर। और शेफिन रदरफोर्ड जो है वो पहली 2 बालों में 2 छक्के मार देते हैं, उसके बाद एक थ्रिल होता है, वहां पे 2 बॉलें बीट हो जाती हैं। उसके बाद वो 5वीं बॉल पे जो है वो अपने जो है वो हाजिर दिमाग से 2 रन निकाल लेते हैं। उसके बाद लास्ट बॉल पे 1 चाहिए था, वहां पे शेफिन रदरफोर्ड चौका मार के कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितवा देते हैं। मतलब कराची किंग जो है वो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, एक मैच में एक बंदा चलता है, दूसरे मैच में नहीं चल पाता, वो प्लेयर जो है वो इन आउट हो रहे हैं और कराची किंग जो है वो संघर्ष करती नजर आ रही है। इस वक्त पॉइंट टेबल में जो है वो 5वें नंबर पे मौजूद है और लाहौर कलंदर जो है वो 6ठे नंबर पे मौजूद है। मतलब कराची किंग ने जो है वो अब तक 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीती हुई है, 3 हारी हुई है और इस वक्त जो है वो पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पे मौजूद है। आई थिंक ये ऊपर आ सकती थी लेकिन इन्होंने जो है वो अपना मौका गंवा दिया। खास तौर पर मैच को जो हारे हैं ये वो शेफिन रदरफोर्ड ने जो स्कोर निकाले थे तो वहां पे हारे हैं। अगर वहां पे अच्छा थ्रो मार के वहां पे स्कोर अगर बीट करा देते तो आई थिंक लास्ट बॉल पे जो है वो बैट्समैन पे प्रेशर होता और वो शायद स्कोर ना मार पाता और वहां से जो है वो कराची किंग जो है वो जीत सकता था, लेकिन नहीं जीत पाए। शेफिन रदरफोर्ड ने अच्छी बारी खेली। बहरहाल नेक्स्ट मैचेस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।